कहते हैं कि मौत से किसको रस्तगारी है, और यही हकीकत है। जो भी दुनिया में आया है उसका जाना मकसूम है, लेकिन उसके बावजूद सब ही मौत से खौफ ज़दा रहते हैं। मरने के बाद क्या होगा, ये इसरार में लिपटा ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर मजहब अपने अकायद के मुताबिक देने की कोशिश करता है। ताहम इन जवाबात की तस्दीक के लिए भी मरना ही पड़ेगा। बहरहाल जिंदगी तक जितने इख्तियारात हैं, इंसान उनसे फायदा उठाकर अपने ताईं अपने मौत को कभी दिलकश हसीन और कभी मकाम अबरत साबित करने की कोशिश करते हैं। फौत होने वाले अजीजो अकारब को याद करना उनके लिए अजहार गम और उनकी आखिरी रसूम के हवाले से हर सकाफत और मजहब में अलग अलग तरीके और रसूमात राइज हैं। ये रसूम मज़ाहिब की तालीमात इस इलाके की सकाफत, मौसम और खुद फौत शदगान के माली हालात पर मुनहसर भी हो सकती हैं। कुछ खित्तों में मर्दों की आखिरी रसूमात हमें खासी भयानक भी मालूम हो सकती हैं, लेकिन ये बहरहाल खुद उनके लिए इतनी भयानक नहीं होती हैं, बल्कि अपने प्यारों के लिए उन्हें वो राहत का सामान ही लगती हैं। ऐसी कुछ दिलचस्प, अजीब और किस कदर खौफनाक आखिरी रसूमात पेश खिदमत हैं। नाजरीन, दुनिया भर में तदफीन के मुख्तलिफ तरीके मुख्तलिफ सकाफतों, मज़ाहिब और रसूमात की बुनियाद पर अंजाम दिए जाते हैं। यहाँ 10 तफसीली, हैरत अंगेज और खौफनाक तदफीन के तरीके पेश किए जा रहे हैं। नंबर 1, जमीन में तदफीन इस्लामी मसीही रवायात। इस्लामी और मसीही मज़ाहिब में मैयत को जमीन में दफनाना सबसे आम तरीका है। इस्लामी तदफीन में मैयत को कफन पहनाया जाता है, नमाज जनाजा अदा की जाती है और उसे किबला रुख कब्र में दफनाया जाता है। कब्र को ज्यादा बुलंद करना मना है। मसीह तदफीन में ताबूत इस्तेमाल होता है और बाज़ औकात मैयत को चर्च में खसूसी दुआया तकरीब के बाद दफन किया जाता है। नंबर 2, चिता जलाना। हिंदू मजहब में मैयत को जलाने का तरीका राइज है, जिसे चिता कहा जाता है। चिता लकड़ी से बनाई जाती है और खानदान के इफराद आखिरी रसूमात अंजाम देते हैं। ये अमल रूह के मौकश आज़ादी हासिल करने के लिए किया जाता है। बाद अज़ां राख को दरियाओं में बहा दिया जाता है, जैसे दरियाए गंगा। नंबर 3, तिब्बती स्काई बेवरेल फिजा में छोड़ देना। तिब्बती बुद्ध मत में स्काई बेवरल एक अनोखा तरीका है। मैयत को एक खुली जगह पर ले जाकर टुकड़े किया जाता है और गधों या दीगर परिंदों के लिए छोड़ दिया जाता है। ये रूह की आज़ादी और फितरत के साथ हम आहंगी की अलामत समझा जाता है। नंबर 4, कई सकाफतों में खास तौर पर मलाहों या नेवी के अफराद में समंदर में तदफीन की जाती है। मैयत को कफन या ताबूत में बंद करके समंदर में उतारा जाता है। ये तरीका समुद्री जिंदगी के साथ जुड़त और मौत के बाद जमीन या पानी में वापसी की अलामत है। नंबर 5, दरख्तों पर तदफीन। ऑस्ट्रेलिया के कदीम कबाइल मैयत को दरख्तों पर दफन करने के मुनफरिद तरीके पर अमल करते हैं। मैयत को कपड़ों या लकड़ी के ढांचे में लपेटकर दरख्तों पर लटका दिया जाता है। ये अमल रूह को आसमान तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। नंबर 6, जमीन के ऊपर तदफीन, मकामी अमरीकी रवायात। कुछ मकामी अमरीकी कबाइल मैयत को जमीन के ऊपर रखते हैं। लकड़ी या पत्थर के खसूसी ढांचे बनाए जाते हैं जिन पर मैयत रखी जाती है। यह तरीका फितरत के साथ जड़त और रूह के आज़ाद होने का अजहार करता है। नंबर 7, मम्मी बनाना। कदीम मिस्र में मैयत को मम्मी में तब्दील करके दफन करने की रवायात थी। मैयत की अंदरूनी अज़ा निकाल कर उसे खुशबुओं और तेल से महफूज किया जाता था। मम्मी को अजीम उल शान अहरामात या मकबरों में रखा जाता था ताकि मरने वाले की रूह अब तक महफूज रहे। नंबर 8, जलती हुई कश्ती पर तदफीन। वाइकिंग सकाफत में मरने वाले को जलती हुई कश्ती पर समुंदर में छोड़ा जाता था। कश्ती को मैयत और उसके सामान के साथ आग लगाकर पानी में बहा दिया जाता था।
ये रूह को वल्हला वाइकिंग जन्नत पहुंचाने का एक इलामती तरीका था। नंबर 9, धुएं में महफूज करना। फिलिपाइन के बाज़ कबाइल मैयत को धुएं में रखकर महफूज करते हैं। मैयत को एक खोखले दरख्त में रखा जाता है और धुएं से हनूद किया जाता है। ये तदफीन का एक कुदरती और माहौल दोस्त तरीका समझा जाता है। नंबर 10, राख को दरख्त बनाने के लिए इस्तेमाल करना। माहौलियाती शऊर के बढ़ने के साथ जदीद तदफीन के तरीके भी तब्दील हो रहे हैं। मरने वाले की राख को मखसूस तरीके से दरख्त लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह तदफीन मौत को जिंदगी की इलामत में बदलने की एक खूबसूरत मिसाल है। ये तदफीन के तरीके मुख्तलिफ सकाफ़तों और मज़ाहिब के ख़यालात, रूहानी फ़लसफ़े और मौत के बाद जिंदगी के नज़रियात की अक्कासी करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की लेटेस्ट वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।